वेलकम गेस्ट हाउस की जानब से कांटा जोक जुमे को ठीक 4 बजे शाम इस्लामाबाद स्टेडियम में शुरू हो जाएगा। शरह टिकट 50 रुपये 100 नोट नूरा कुश्ती साबित करने वाले को नकद 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। शमीम अहमद प्रोप्राइटर। ऐसा करें आप 4 टिकट दे दें। बेहतर है जी। कौन से सर? 100 रुपये वाले दे दें आप। अच्छी बात है, 100 रुपये वाले 4 टिकट ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि ये जो टिकट है ये यहीं से मिल रहे हैं या कहीं और से भी मिल रहे हैं? नहीं, ये शहर के हर बड़े स्टोर से दस्तयाब है जी। अच्छा चलें, थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। नवीन, ये शमीम साहब को क्या हो गया? क्यों, क्या हुआ? रेसलिंग करवा रहे हैं। हो, ये सब कुछ मिस चंपा की खातिर हो रहा है। कौन मिस चंपा? वो नहीं आई थी रोनकी और मिस चंपा वगैरह जो यहाँ आके ठहरे थे और जिनके पास पेमेंट के लिए पैसे भी नहीं थे। ओह, तो ये चक्कर है। हाँ जी, और खबर सुनी है कि मिस चंपा ने शमीम साहब से इस्लामाबाद में कोठी की डिमांड कर दी है और लंबे बैंक बैलेंस का चक्कर भी दे दिया है। और शमीम साहब जो है ना, वो मिस चंपा की ये दोनों फरमाइशें पूरी करने के लिए कुछ नहीं करवा रहे हैं। बेगम साहबा को पता है इस बात का? मेरा ख्याल है उन्हें शक पड़ गया है। बावनवीद, इस रैम्बो के बच्चों को समझा ले जी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है जी, जब से शमीम साहब ने कुश्तियां कराने का प्रोग्राम बनाया है वो अपने आप को पहलवान समझना शुरू कर देगा। वो समझता है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, कभी इस तरह एक्शन करता है, कभी इस तरह एक्शन करता है। तो यार तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ है ना जी। वो जब देखो मेरे पास से गुजर के ऐसे पहलवानों के एक्शन करता है, मुझे जज्बाती करने की कोशिश करता है कि मैं गुस्से में आ जाऊं। देखो जी, मैं गर्मी का आ जाऊं। मैं आपको बता रहा हूं, ये ना हो कि मैं उसे 2-3 लगा दूं फिर आपके तूने ज्यादती कर दी। कमाल है, जब फिल्म डायरेक्टर आया तो वो एक्टर बन गया, अब पहलवान आ रहे हैं तो वो अपने पहलवान बनने की कोशिश कर रहा है। दैट इज 3 मच। 3 मच और 2 मच होता है। तो ज्यादती भी तो वो ज्यादा कर रहे हैं ना। देखो नवीद, ये दोनों पहलवान किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं और इन दोनों पहलवानों के मैनेजर्स और उनकी पार्टी के आदमियों पर तुमने फुल नजर रखनी है। क्यों? अरे यार, ये दोनों इनके पार्टी के आदमी मिलकर आपस में नूरा कुश्ती भी तो करवा सकते हैं। ओए, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। सर, रैम्बो पहलवान रैम्बो इस वक्त फुल एक्शन में है। और रैम्बो पागल तो नहीं हो गया क्या? हाँ सर, मैं पागल हो गया हूँ। मेरे जिस्म का सारा खून मेरे दिमाग में आ गया है। सर, अब मुझे पता चला है कि लोग जिनवार क्यों हो जाते हैं। सर, मेरा दिल करता है मैं अपना सर किसी दीवार में मारूं। नहीं, दीवार सर, अगर आप रोकते हैं तो मेरा दिल करता है मैं कुछ चीज तोड़ूं। और रैम्बो, इंसान का बच्चा बन क्या कहती है? नहीं सर, अब मैं इंसान का नहीं पहलवान का बच्चा हो गया हूँ जी। हट जाए। क्या हो गया? अरे जी, इसका दिमाग मैं ठीक करता हूँ जी। मुराद, क्या कर रहे हो तुम दोनों को? क्या मुझे छोड़ दे जी, मैं देखता हूँ कितना बड़ा सुरमा है। पानी जैसे छोड़े, मैं अभी से निचोड़ के इसकी इस्त्री करता हूँ। मत करो, क्या हो गया तुम दोनों को? सर जी, मैं आपको बताता हूँ, कल आप जो रेसलिंग करा रहे हैं ना, छोटे जोड़ों में मेरा और इसका जोड़ डलवा दे, मैं इसका सारा एक्शन फ्रीज कर दूंगा। सर जी मुझे मंजूर है। चल जाओ, मरो तो। बानवी देख लो। अरे हाथ जोड़ी होगी। और सुनो, तुम ऐसा करो हाँ जी, कि ये मेरा यहाँ ग्रीन वाला जो गाउन रखा है ना, हाँ जी, तुम ये पहन लो। ठीक है। और ये पहन कर जाके टेरेस पे खड़े हो जाओ। जितने लोग आएंगे ना, वही समझेंगे पहलवान आना शुरू हो गए। ठीक है जी। सर जी, आप तो बड़े समझदार हैं जी। मैं तो समझ रहा था आप ऐਵੇਂ ही तमाकू ही हैं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, वो मैं तो जा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है। देखा अब नौकर भी तुम्हें इजी लेना शुरू हो गए। मैं कहती हूँ शमीम, बाज आ जाओ इन कुश्तियों से ना। तुम मुझे एक बात बताओ, कभी हमारे बाप दादा ने भी कभी ये काम किया जो तुम कर रहे हो? अरे बंदी खुदा की, मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ, ये कुश्तियां जो मैं करा रहा हूँ इनसे मैंने लाखों रुपए कमाने। लाखों रुपए हमें नहीं चाहिए, ये इतने बहुत सारे पैसे। ज्यादा पैसे आ जाने से दिलों से मोहब्बत खत्म हो जाती है। ओहो, तुम्हारा क्या ख्याल है, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, उनके दिलों में मोहब्बत नहीं होती?
और लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में यकीन से कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा आया ना तो तुम फौरन बदल जाओगे। अरे तुमने ये कैसे अंदाजा लगा लिया? तुम जरा कंजूस किस्म के आदमी हो ना। अच्छा, मैं कंजूस किस्म का आदमी हूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें कंजूस बन के दिखाऊंगा। मुझे पता है, मुझे पता है तुम बहाने ढूंढ रहे हो। मैं जानती हूँ ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? शमीम, एक ना एक दिन हकीकत से पर्दा जरूर उठेगा, और तब तक मेरा सब्र ही है बस। ओ तू जा, मैं नहीं परवाह करता इन बातों की। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। ये सफदर, ये एडवांस के लिए कितनी रकम काफी होगी? एडवांस सर 5,000 रुपया दे दें आप। 5,000? जी सर, आप यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे सर। ये अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच जी। सर, इससे ज्यादा पुरसकून जगह पूरे इस्लामाबाद में नहीं है सर। मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ ना, इसी गेस्ट हाउस में ठहरता हूँ। सर, आप मुझे वैसे दाद जरूर देंगे। हाँ सर, ये आपके कमरे की चाबी। थैंक यू। गुड, वेरी गुड। जी शमीम साहब, आपकी इन बातों से तो ये जाहिर होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। वो जरूरत भी तो बता दो जिसकी खातिर ये कुश्तियां करवाई जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि आप खामोश रहें, इंटरव्यू मेरा हो रहा है, आपका नहीं। जी अच्छा, ये बताइए कि ये कुश्ती किस टाइप की होगी? ये जी एक नए स्टाइल की कुश्ती होगी। देसी कुश्ती, विलायती कुश्ती, ये जूडो, कराटे, फ्री स्टाइल, रेसलिंग वगैरह। ये यूं समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि पहलवान जो है वो किसी भी स्टाइल में लड़ सकता है, कोई चीज फाउल नहीं होगी इसमें। दरअसल मैं दुनिया में एक नए किस्म की कुश्ती जो है ना इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। नई किस्म? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम फरमाइशी स्टाइल की कुश्ती इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो? मेरा ख्याल है कि आप अपने खामिन से इत्तेफाक नहीं करती। दिमाग खराब है इनका। पैसे जरा आने, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगी। खामोश रहो, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं खामोश रहती, नहीं रह सकती मैं खामोश। मेरे दिल में छुरियां चल रही हैं। ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए। मिसेस शमी, मैं वादा करती हूँ कि मैं तमाम बातें अखबार में छापूंगी। वक्त आ लेने दे जरा, मैं तमाम कुश्तियों की हकीकत पर से पर्दा उठा दूंगी। पर्दा उठा दूंगी? आप इन्हें छोड़े जी, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। आप मुझसे बात करें। देखें, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए वक्त निकाला है। जी शमीर साहब, ये बताइए कि ये अचानक कुश्तियां करवाने की आपको क्या सूझी? अचानक? नहीं जी नहीं, ये तो मुझे बचपन से शौक रहा है कुश्तियों का। दरअसल जनाब, मैं अपने कॉलेज के जमाने में हर स्टाइल की कुश्ती का चैंपियन रह चुका हूँ। या अल्लाह, मेरी तौबा, कितना झूठ तुमने बोला इस वक्त। ये जी, ये तो क्या, इनके पूरे खानदान में किसी ने आज तक कभी कुश्ती नहीं लड़ी। कुश्ती लड़नी तो कुछ, ये तो कुश्ती देख भी नहीं सकते ढंग से। आखिरी सवाल ये कि ये कुश्ती जो कल दोनों पहलवान लड़ रहे हैं, इससे पहले कितनी कुश्तियां लड़ चुके हैं? नहीं जी, एक भी नहीं लड़ चुके। ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। दरअसल बात यह है कि लोग जो है ना, वो आपस में मिलकर नूरा कुश्ती कर लेते हैं, तो इस तरह से तो फन बदनाम हो रहा है ना। तो मैंने ये किया है कि दो ऐसे पहलवान लेकर आया हूं जो ना तो एक दूसरे को जानते हैं, ना एक दूसरे से पहले मिले हैं, ना एक दूसरे से लड़ चुके हैं। तो शमीम साहब, आपको यकीन है कि इस बार नूरा कुश्ती नहीं होगी? यकीनन, यकीनन। देखिए, मैंने 50,000 रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है नूरा कुश्ती साबित करने वाले को। 50,000 रुपए नकद? जी। और एक और बात बताऊं, ये दोनों पहलवान जब कल स्टेडियम में जाएंगे तो आप देखेंगी कि जानवरों और दरिंदों की तरह एक दूसरे को पड़ जाएंगे, खून खराब होगा। जी, आप सलीम साहब की 2-3 तस्वीरें बना लें। राइट। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, रहने दें। इनकी कभी किसी एंगल से कोई तस्वीर अच्छी नहीं आती। कैमरा इनके चेहरे को कबूल ही नहीं करता। कबूल ही नहीं करता। जलती हो ना मुझसे। ठहरे जी, ठहरे एक मिनट, मैं अपने कॉलेज के जमाने का जरा गाउन ले लूं, फिर देखिए वो गाउन पहनकर क्या तस्वीर आती है। और आपको याद है जब शादी से पहले मैंने अपनी तस्वीर आपको भेजी थी तो ठा करके एक्सेप्ट कर ली थी आपने। ऐसे ही मैंने पहली नजर में रिजेक्ट कर दी थी वो तस्वीर। सर सर सर, स्माइल प्लीज। थैंक यू। सुभान अल्लाह। सर, सुबह आपकी आंख परिंदों की इतनी खूबसूरत आवाजों से खुलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते।
बहुत खूब भाई, वाह। सर आप अपने आप को जन्नत के किसी कोने में महसूस करेंगे। आपका दिल चाहेगा कि मैं महीनों यहाँ रुक जाऊं। हाँ भाई सफदर, मेरा घर तो दोज़ख है, दोज़ख। बच्चों का शोर, हर वक्त हंगामा, जिसको देखो मुंह उठाए चला रहा है, सर ये काम कर दे, सर वो काम कर दे। लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। और वो जो है ना मेरी बीवी, अकल जैसी तो उसके पास कोई चीज है ही नहीं। मैं तो डिप्रेशन का मरीज होकर रह गया, इसीलिए तुम्हारे साथ भागकर यहां आ गया हूं कि भाई कहीं तो सुकून मिले। सर आपके जहन पर जरा सा भी डिप्रेशन रह गया ना तो आप मुझे पकड़ लें। भाई सफदर, ये तुमने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया। हम बहुत खुश हैं तुमसे। यकीन जानो, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। यस, कमिंग। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो, पहलवान रैम्बो। सर ये रैम्बो है। मुझे तो ये कोई पागल नजर आता है, जल्दी से पुलिस को टेलीफोन करो। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। क्यों भाई रैम्बो, कैसे आए? रैम्बो, रैम्बो, पहलवान रैम्बो सफाई के लिए आया है। इसके करीब मत जाना, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लगती। सर मैं भी चाहता हूं मेरी ज़हनी हालत जो है वो खराब ही रहे, ताकि कल मेरा एक मुकाबला है जिसके लिए मैं 1 हफ्ते से वार्म अप हो रहा हूं। ये क्या हो रहा है? ये मेरी अखबार के लिए तस्वीरें बन रही है? हाँ। रैम्बो, रैम्बो, पहलवान रैम्बो को पता ही नहीं है। वो जी असली रेसलर तो मैं हूं। आप जरा मेरी एक पोज ये देखे। ठहरे, ठहर, ये तो तुझे कल स्टेडियम में पता चलना है जब मैंने तेरी उधर चीखें निकाली। तुझे रैम्बो, रैम्बो, पहलवान रैम्बो का जिसे देख के दहशत नहीं हो रही? ये दे, मैंने कितना इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव नहीं, इसका तो मैंने डेम्प्रूव कर देना है। बोलो, हम गांव के पेंडू लोग हैं, हमारे जिस्म शहर वालों की तरफ भोके नहीं है। निगर निगर। ना फिर तुझे बताऊं मैं अभी। बता। हाँ? ओ भाई, पहले तस्वीर बनवा लो। अच्छा बनाओ भाई, बनाओ। बनाओ। ओ सर, जरा स्माइल प्लीज। चंपा, मैं तुम्हें ऐसी कोठी बनवा के दूंगा कि लोग खड़े होकर देखा करेंगे। हाँ भाई, वो कमाल है, उसके साथ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती कभी भी। तो ये तू है कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे खामद को फोन करती तो? पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तू आ जरा, आ तू मेरे सामने तो आना, मैं तुझे जान से ना मार दूं, कम बखत। तो मेरा शक ठीक निकला ना? ये सब कुछ उस कमीने की खातिर हो रहा है। हाँ 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 हाँ, उसी की खातिर होता है। जो कुछ करना है कर लो मेरा। हाँ। और शट अप। उफ मेरे खुदाया, क्या हो गया इसको? नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, जाने तो नहीं दूंगी मैं तुम्हें। शमीम, आज तुम्हें ये फैसला करना होगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। माशाल्लाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। पता है ये कौन है? नहीं, ये पागल है। खाना जी, पहलवान किधर है? क्या एक्शन है, क्या एक्शन है। सफदर, ये क्या हो रहा है? सर मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा जी। मुझे तो ये कोई वैगनों का अड्डा लग रहा है, यहाँ सुकून का हक मिलेगा। सर आप फिक्र न करें सर, मुझे यकीन है कि ये शो यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ हो रहा है? ये तो कुछ समझ नहीं आ रही सर।
ओ अल्लाह की बंदी, मुझे बाहर जाने दो, बाहर पहलवान आ गए होंगे, मुझे उनका इस्तकबाल करना है। कोई जरूरत नहीं इस्तकबाल करने की, पहले तुम मेरे साथ फैसला करो। हाँ बताओ क्या चाहती हो? ये रोज रोज की किचकिच तो खत्म करो ना। कच्चा खा जाऊंगा, तू नहीं जानता मेरी टक्कर। आवाज लगा बे। तू नहीं जानता मेरी टक्कर बड़ी मशहूर। ओ बेवकूफ, मुझे तुम ये किस जन्नत में ले आए? तोबा तोबा, इतना शोर तो कभी मेरे घर में भी नहीं हुआ। या अल्लाह, तोबा तोबा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ओ सफदर के बच्चे, अगर मैं पागल हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। सर गलती होगी जी, आई सॉरी। सॉरी के बच्चे, चलो अभी और इसी वक्त वापस चलो। सर वो पैसे नहीं लेने उनसे। पैसे वो तो मैं तुमसे ले लूंगा। मुझसे सर, मैं तो गरीब आदमी, पहले ही मेरे पास बहुत कर्जा है सर। जेल तो जा सकते हो ना? हाँ जी। हैं? ओए मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। सर इंसान बने। सर तुफैल उर्फ गीटा पहलवान को जी कमरा नंबर 6 में और मत्तू उर्फ गोड़ा पहलवान को 12 नंबर कमरे में ठहरा दिया जी। वेरी गुड, शाबाश। और सर दोनों पहलवानों के मेंबर्स जो हैं वो कमरा नंबर 7 में आपस में मीटिंग कर रहे हैं जी। मीटिंग? मीटिंग किस लिए? यही सर, कुश्ती किस किस स्टाइल में लड़ी जाएगी और कौन कौन सी चीजें फाउल होंगी, यही बातें हो रही हैं जी। ओ बेवकूफ, आपस में मिलकर नूरा कुश्ती का प्रोग्राम न बना ले भाई। हमारा एक आदमी हर वक्त उनके साथ होना चाहिए। ओ सर, मैंने रैम्बो और मुराद की ड्यूटी लगा दी है जी। हाँ शाबाश। अच्छा ये बताओ, वो अपना टिकटों की क्या पोजीशन? A1 सर। वो गीटा पहलवान का जो बयान आज के अखबार आग में छपा है ना सर, उसने पूरे शहर में आग लगा दी है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये पहलवान तो पहुंच गए, एक फिक्र तो खत्म हो गई। चलो चल के पहलवानों से मिलते हैं। नहीं, ठहरो 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 ठहरो, नवीर तुम चलो। शमीम, तुम्हारे सामने 2 रास्ते, एक ये कुश्तियां और एक मैं, दोनों में से एक का इंतखाब करना है। कुश्तियां या मैं? कुश्तियां तो जरूर होंगी। तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, और अगर तुम जाना चाहती हो तो बड़ी खुशी से चली जाओ। मतू साहब, लोग आपको गोड़ा पहलवान क्यों कहते हैं? इसकी ये वजह है, मैंने आज तक जिसके साथ भी कुश्ती लड़ी है उसका गोड़ा जरूर तोड़ा है। वैसे मेरी टक्कर बड़ी मशहूर है। अच्छा, आप ये बताइए कि गीटा पहलवान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसे पहलवान है? कैसा पहलवान? और मैं तो भैया ये भी नहीं जानता कि वो पहलवान है भी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो उस बेचारे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन एक बात तेरे को बता दो, ये मेरी उसके साथ पहली और आखिरी कुश्ती होगी, क्योंकि पहले राउंड में मैंने उसे नॉकआउट कर देना है। आज के अखबार में आपके खिलाफ जो उसने बयान दिया है वो आपने पढ़ा है? एक मिनट ठहर जाए, जरा फोटो हो जाए। फोटो खींच ले। हाँ, क्या कहा उसने मेरे बारे में? उसने आपके खिलाफ बयान दिया है कि गोड़ा पहलवान मेरी भेड़ है। हैं? ये बयान दिया उसने, और जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। पहलवान जी जरा स्माइल प्लीज, मेहरबानी जी। हाँ, क्या कहा उसने मेरे बारे में? आप ये अखबार देख सकते हैं। सीए मजाल मेरी शान में गुस्ताखी करे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं जानता मेरी टक्कर बड़ी मशहूर है। देखिए, आप 307 डायल करके कमरा नंबर 6 में पूछ सकते हैं। इसका मतलब है मेरे को टेलीफोन करना पड़ेगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, जिंदा नहीं छोड़ने लगा। कौन बोल रहा है बे? तो फैल और गीटा पहलवान। मैं 12 नंबर कमरे से बोल रहा हूँ। और तुमने ये बयान दिया कि मैं तेरी भेड़ हूँ। मैंने बयान दिया या नहीं दिया, लेकिन कल पब्लिक के सामने साबित करूंगा कि तू मेरी भेड़ है।
ओ तू जानता नहीं मेरे को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम अल्लाह पाक की, मेरी टक्कर ही बड़ी मशहूर है। मैं अभी आ रहा हूँ तेरे कमरे में। अबे तू क्या आएगा, मैं खुद तेरे कमरे में आकर तुझे भेड़ करता हूँ। पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी ने, पहलवान जी, पहलवान जी ने। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ। घोड़ा पहलवान किधर है? बाथरूम में होगा। अभी घोड़ा पहलवान आ जाए, उससे 2-3 दाव सीखने हैं। कल फिर रेम्बो को ना फुल इजी फील करा देने। इनको क्या हो गया? तूने कैसे मेरे बारे में बयान दिया? मैंने कुछ नहीं, जी 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 मैंने कुछ तूने मेरे बारे में ये कैसे कह दिया कि मैं तेरी भेड़ हूँ? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम अल्लाह पाक की, मैं गोड़ा तेरा तोड़ूं। मैंने कुछ नहीं कहा जी, मैंने कोई नहीं जानता, मेरी टक्कर बड़ी मशहूर है। अब बकवास कर, टेलीफोन पर क्या बकवास कर? अब क्या यहाँ कि तू मेरी भेड़ है? मैं आपकी भेड़ हूँ, मैं आपका लेला हूँ। बचाओ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तू जानता नहीं मेरी टक्कर ही बड़ी मशहूर है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोड़ा तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है? ये कौन से पहलवान? ओए, ये कौन सा एक्शन शुरू हो गया? मेरा ख्याल है घोड़ा पहलवान जो है ना, वो किसी बात पे नाराज हो गया और हो सकता है उसे कमरा ना पसंद आया हो। भवनवीर साहब, आए आप पता करते हैं। आए जल्दी आए। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, नीचे चलें जल्दी से। वो शमीम साहब है ना, वो शमीम साहब का पहलवान के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया। क्या? हाँ जल्दी चलें। शमीम का झगड़ा हो गया पहलवान से? या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह मुझे आज इस मिस्कीन की दुआ कबूल कर ले, किसी तरह ये कुश्तियां ना हो। या अल्लाह। टेलीफोन पर क्या बकवास कर रहा था? अब बकवास कर। मैं मर गया। मेरे बाप की दबा मुझे ये क्या हो रहा है? अब बाजी, अब मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगा। अब बाजी उधर उधर। मैं तुझे फेड़ करके छोड़ूंगा। बड़ी मशहूर है। छोड़ दे बाजी, छोड़ दे बाजी, छोड़ दे। ओ पहलवान जी छोड़ दे, छोड़ दे। ओ पहलवान जी छोड़ दे। ओ छोड़ने जाता मेरे को। छोड़ पहलवान जी छोड़ दे। मैं बोल क्या कर रहा तू? पहलवान जी 1 मिनट, 1 मिनट एक्सक्लूज भी। ये देखें, अपना शमीम साहब गिरे हुए हैं ना, मैं पकड़ के आपको देता हूँ। ठीक है, पकड़ इसको, पकड़ इसको। जिंदा ना जाइए। सर जी उठे, सर जी चले अंदर, चले अंदर, चले। सर स्माइल प्लीज। उसको तो नहीं छोड़ो। चले चले जी। पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी, 1 मिनट मेरी बात सुने। वो देखे, वो रंबो भाग गया। हाँ भाग गया वो। पकड़ के लाओ। ले आ पकड़ के। अबे तो खुद भाग गया। पकड़ इसके, आप जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझको। अच्छा, तो ये है मेरी भेड़। छोड़ दो मुझको। नहीं पहलवान जी, ये गोड़ा पहलवान नहीं है। तो किधर है मेरी भेड़? आ रहे जी, आ रहे हैं, सब्र करें जरा। Well, Nikita Koloff, they say, is the greatest athlete the Soviet Union has ever produced. And Dr. Doug Siegel. हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। सब्र करें। मैंने कहा था मुझे मस्कीन से मथा मत लगाओ, मेरी एक ना सुनी। उस डायन की खातिर ये
हालत बना ली अपनी। हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। साहब जी, पहलवान ने तो सर जी के सारे एक्शन ठंडे कर दिए हैं। हाय ठंडे पसीने आ रहे हैं। हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। जल्दी से डॉक्टर को फोन। अच्छा जी, मैं पूछता हूँ, आखिर ये शमीम साहब के साथ क्या सलूक किया तुमने? यार गलती हो गई यार, मैं उसे गीटा पहलवान समझा था। अरे वो गीटा नहीं था, वो इस गेस्ट हाउस का मालिक है जो तुम्हारी कुश्तियां करवा रहा है। तो यार ये उसका फर्ज था कि वो हमारे को बता देता कि मैं गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। अरे तुमने उसे मौका ही कब दिया है? यार गलती हो गई है यार, और क्या इसमें? ये गलती है, ये गलती है। वो अभी तक बेहोश पड़ा है। होश में आएगा तो माफी मांग लेंगे यार। मैं कहता हूँ वो होश में आएगा तो पर्चा करा देगा। यार क्यों डराने वाली बातें कर रहा है? कसम अल्लाह बाकी इस मुंह से बुरी बुरी बातें क्यों निकाल रहे तू? मैं सोचता हूँ कि अब मैं ये मुंह कैसे दिखाऊंगा लोगों को। ऐसे माफ करना यार मैनेजर, ये मुंह किसी को दिखाने का काबिल है भी नहीं। हमने अभी और इसी वक्त आपका ये गेस्ट हाउस खाली करना है। हमारा एडवांस वापस करें वापस करें। लेकिन सर पैसे तो शमीम साहब के पास है। तो जाके ले आए उनसे। सर इस वक्त तो शायद वो अपनी आखिरी वसीयत लिखवा रहे हैं। सर देखें जी, पहलवानों ने मेरा भी एक्शन खराब कर दिया जी। रैम्बो पहलवान रैम्बो आपके सामने हाथ जोड़ता है। सर आप इस तरह हमारा गेस्ट हाउस छोड़ के ना जाए जी, हमारे गेस्ट हाउस की रेपुटेशन में फर्क पड़ता है। रेपुटेशन? और सुबह से पहले तो मैंने तुम्हारा गेस्ट हाउस ही बंद करा देना है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। वापस करें जी हमारा एडवांस, करें वापस करें। मुझे मेरे मैनेजर ने बताया है कि हमारे यहाँ ठहरने की कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। बस आप उनका मुझे चेहरा करवा दें। और ये जी दो आपके सामने आइए। नहीं वो ये जाना चाहते हैं। मैं तो नहीं जाना चाहता। मैं तो अपनी जिंदगी के बाकी दिन इधर रहना चाहता। ये क्या चीज आ रही है? ओए ये कमरा चकरा रहा है या मैं घूम रहा हूँ? रोहन जी, आपने तो इसका भी एक्शन खराब कर दिया। आप फिक्र की कोई बात नहीं, इसको दूध में फड़कड़ी डालकर पिलाएं। यार मेरा क्या कसूर है? उठाए चुप। मैंने कल शमीम साहब के खिलाफ लेबर कोर्ट में पेश हो जाना। बेटा तुम्हारा केस बेरहमी वालों का है। हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। शमीम साहब आप ये टांग हिलाने की कोशिश तो करें। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, बहुत मुश्किल है। हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। ओहो आप तो खुदा के लिए 1 मिनट चुप हो जाएं। मैं चुप हूँ। हाय मेरा शौहर। शमीम साहब थोड़ी सी कोशिश तो करें। नहीं डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है। अच्छा लाए मैं आपकी मदद करता हूँ। डॉक्टर साहब नहीं। जरा सा जिस्म को हिलाने की कोशिश तो करें। नहीं बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। इनको अंदरूनी चोटें आई हैं। अंदरूनी चोटें आई हैं शमीम को। हाय मेरा शौहर, हाय मेरा शौहर। आप फिक्र नहीं करें, इनको इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अरे शमीम साहब ये अभी पूरी तरह होश में नहीं आए हैं। शमीम साहब गोड़ा पहलवान आए। क्या कहा? गोड़ा पहलवान आए? वही ले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए इन्हें यहाँ से ले जाओ, खुदा के लिए इन्हें। ये है वो वहशी। क्या कहा? आपसे नहीं कहा भाईजान। अरे आप घबराइए नहीं, ये तो माफी मांगने आए। अरे नहीं मैं इनसे माफी मांगता हूँ, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। मैं शमीम साहब आपकी दर्द है? मेरी दर्द है कोई नहीं। दर्द है क्या? बिल्कुल ठीक। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय मेरा शौहर। ये लो चलो। बेगम साहबा क्या हुआ? तो खैर तो है ना जी? मेरे साहब जी, शमीम साहब तो ठीक है ना? वो ठीक है से क्या होना है? नहीं अगर उन्हें कुछ हुआ आप मुझे बताएं, मैं पहलवानों की हड्डियां पसलियां एक कर दूंगा।
तो फिर बात क्या है जी, आप ये भी तो बताएं ना जी। अगर तुम मुझे अपनी बहन समझते हो ना तो किसी तरह ये कुश्तियां होने से रोक लो। अगर ये कुश्तियां हो गई ना तो वो चंपा कबूतरी का वार चल जाएगा और तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। साहब, बेगम साहिबा जाते हुए खत दे गई थी। साहब, लोग आपके पास इसलिए आते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है। लोगों के नाजायज काम मत करो, हकदार को इसका हक देना इबादत है। बेगम साहिबा ने आपकी बड़ी खिदमत की है साहब, और गुस्सा तो बिल्कुल हराम है। जिन बातों पर आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए वो आपको परेशान करती हैं। मैंने आपके साथ रहकर यही महसूस किया है कि आप नाशुक्रे हैं, और नाशुक्रे इंसान को परेशानी से कोई नहीं बचा सकता। आप रोशनी को अंधेरा और अंधेरे को रोशनी समझ रहे हैं, बस यही आपका मसला है। इन हालात के पेश नजर मेरा आपके साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। आप मुझे तलाक 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 बीवी, मेरी बीवी, 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 मेरी बीवी। सर, बीवी, बीवी। क्या हो गया सर? शुक्र है खुदा का, ये ख्वाब था। सफदर, मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर ले चलो। मेरा घर मेरी जन्नत है। जी सर, अब बस सुबह होने वाली है सर। ओ सफदर, तुम मुझे कहाँ ले आए? सर, गलती होगी, आई सॉरी सर। ओ गलती के बच्चे, अगर मेरे घर में कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर माफ कर दे, गलती हो गई जी। मैनेजर साहब, ये दोनों पहलवानों को एक ही वैगन में स्टेडियम ले चल। खुदा खुदा करो भाई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों भाई? अरे इन दोनों ने रास्ते में शुरू हो जाना है, खून उतरा हुआ है इनकी आंखों में, खून। Even slightly dazed and possibly in the proper position. He cocks that sickle. He's ready at any time, and you've got to be aware because I've seen him end many a match within a minute 30 seconds. And even the Midnight Express, as great a team as they are not immune to the possible end such as that. You know, Gary Hart, very vocal, very adamant about fans of the USA cheering for Nikita Koloff. Well, kind of appreciate that. And coming from you, it really means a lot, and I'm sincere about that. Over the top, up over, and a great hip toss. And a drop kick. Here it comes, hard slam. Beautiful Bobby to the apron. Koloff. हेलो थाना डिवीजन, पुलिस। हेलो हेलो, जी जी, हेलो थाना डिवीजन। अम्मी जी। हाँ, ठेकेदार साहब अब जाओ ना, अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ नीचे जाके कुश्तियां करवाओ ना, नहीं तो अभी थोड़ी देर में उन्होंने पूरा गेस्ट हाउस तोड़ देना। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो देखो, इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं शमीम, काहे का खतरा? चंपा की फरमाइश नहीं पूरी करनी, नहीं तो वो बेचारी नाराज हो जाएंगी। ओ खुदा के लिए चुप कर जाओ। देखो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अम्मी जी, ये तुमने क्या अम्मी जी की रट लगा रखी है? या अल्लाह माफी। सर, आपका जाना कोई हालत दिल नहीं चाहेगा। यार आगे कार आके मारा है मुझे। सॉरी सर। और सॉरी का बच्चा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, और ये सब लोग कहाँ छुप गए? निकालो, बाहर आओ, एक एक को देख लूंगा, एक एक का खून पी जाऊंगा। गिरबाश, गिरफ्तार कर लो, पकड़ ले इनको। ये तकरीब कारीगर है, ले जाओ, थाने ले चलो इनको। चलो, थाने ले चलो।
साहब जी प्लीज आ लेना जी, पहलवानों को भी पकड़ के लेके। अच्छा अब क्या किया जाए? वो आप क्या कर रहे जी, इसी फील करे हमारी स्कीम बहुत कामयाब हो जा रही है। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें जी, मैंने स्टेडियम में नोटिस लगवा दिया है जी कि पहलवान जो था हमारा एक, वो ज्यादा खाने की वजह से उसको हैजा हो गया है और ये कुश्तियां अब नहीं हो सकती, ठीक है जी। और मैंने ये भी लिखवा दिया सर कि आप लोग बराए मेहरबानी आकर गेस्ट हाउस से अपनी टिकटों के पैसे वापस लें। नवीन यार मैं बर्बाद हो गया। जी सर आप बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं जी। हैं सर जरा स्माइल प्लीज। ओ स्माइल के पुत्र दफा हो जा तू यहां से। मिस्टर एसएचओ तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूं। आदमी नहीं मुल्जिम है आप इस वक्त। आपने तोड़फोड़ किया गेस्ट हाउस में और रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तोड़फोड़ तोड़फोड़ तो अब होगी। आईजी साहब से बात करवाइए जी, जंगबाज साहब से बात करवाइए और गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ फौरन पर्चा काटिए। गुस्सा हराम है। अच्छा ठीक है, ये पर्चा वर्चा रहने दें। सफदर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सर आई सॉरी सर, आई सॉरी। सर असल मुल्जिम पकड़े जा चुके हैं, अंदर बुलाओ उनको, ले आओ इनको अंदर। अच्छा तो ये है वो। चंपा चंपा मेरी बात तो सुनो। देखो देखो चंपा, ये कुश्तियां फिर भी हो सकती हैं। हाँ पैसा और तरीके से भी कमाया जा सकता है। प्लीज बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या क्या कहा तुमने चंपा? तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं? कैसी बातें कर रही हो चंपा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये तुम हो चंपा। अच्छा देखो मेरी बात सुनो चंपा। चंपा चंपा देखो चंपा। हाँ जी, ये जो आज गेस्ट हाउस में लड़ाई हुई है ये सुच्चल नहीं थी, सब नूरा थी। भैया आप लोग तो कमाल लोग हैं, यानी आपने तो मुझे हैरान कर दिया। अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। अरे इससे बड़ी इज्जत क्या होगी जी कि हमने एक बहन का घर बचा लिया जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और बहन जी शुक्रिया तो आपको इन अपने मुलाजिमों का करना चाहिए जिन्होंने ऐन वक्त पे हमें अकल दे दी। वैसे आपको तो पता है मेरी टक्कर बड़ी मशहूर है। नहीं जी ये तो हमारा फर्ज था जी। हाँ जी बिल्कुल जी, ये तो हमने करना था ना जी। वैसे सर आपका चेहरा इस वक्त बता रहा है कि काफी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं अपने आप। हाँ भाई मेरे जहन से सारा बोझ छट गया। तो तय ये हुआ कि हमें हक का साथ देना चाहिए। लेकिन अभी मुझे अपना पूरा हक नहीं मिला है। आप हुक्म करें जी, हम आपको आपका हक दिलवाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। देखिए सर बेगम साहिबा ठीक कह रही हैं और बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। सर जी फर्क तो सिर्फ ये हुआ है ना जी कि जो वो कुश्तियां थी वो उधर स्टेडियम में होने की बजाय इधर गेस्ट हाउस में हो गई हैं। वैसे सर जी कुश्तियां हुई तो जरूर है ना जी। सर जी पीआईटी पिट का मतलब आप पिट गए जी। आप बेहतर ये है कि बेगम साहब को 50,000 रुपया दे दें ताकि आसानी से मैं भी टीआईपी ले सकूं। वही है जी। चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। अरे लेकिन मुझे ये बताओ इस बात का क्या सबूत है कि ये जो कुछ हुआ है ये नूरा कुश्ती थी? सबूत को बुलाया जाए। अच्छा जी आप तो जानते नहीं मेरी करबड़ी मशहूर है। मैं मारा क्या? सर जरा स्माइल प्लीज। ओ स्माइल के बच्चे तेरी तो मैं स्माइल अभी स्माइल स्माइल। ठहरे जी सर जी, ठहरे जी। ये अब तुम जरा स्माइल प्लीज।